पिछले पार्ट में आपने पहले 2 प्रकार देखे और तीसरे नंबर पे है पठन कौशल। पठन कौशल यानी रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल के हम सबसे पहले उद्देश्य और इसका अर्थ किस तरह से ग्रहण किया जाएगा ये जानेंगे। छात्र पढ़कर ही अर्थ का अन्वेषण करते हैं क्योंकि पढ़ेंगे तब तक चीज़ उनको समझ में नहीं आएगी। सुनने मात्र से अशुद्धियाँ तो होती हैं, अतः उनका निवारण क्या होगा? पढ़ने से उनका निवारण हो पाएगा। उन कमियों को दूर वो पढ़ने से कर पाएंगे। श्रवण की अपेक्षा आप जो चीज़ सुन रहे हैं उसकी अपेक्षा पढ़ने से ज़्यादा अधिक स्थायी आपको नॉलेज मिलेगी, यानी स्थायी ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। अब हम देखेंगे पठन कौशल के उद्देश्य कौन कौन से हैं। उद्देश्य में है गति, लय पूर्वक उच्चारण, सामर्थ्य संपादन। प्राथमिक स्तर के लिए यानी छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे तो आप एक गति, एक लय के साथ उन्हें पढ़ाएंगे। समान गति से पठन का सामर्थ्य, अब एक समान गति से अगर आप चलेंगे, जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ या मैं जो जिस विषय में आपसे बात कर रही हूँ, मैं अगर कहीं बहुत ज़्यादा पॉज़ दे दूँगी, बहुत ज़्यादा रुक जाऊँगी और आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि अब मैम आगे क्या बोलेंगी, हमें इतना टाइम हो गया अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो कहना चाहिए, कहने का कहने का तात्पर्य ये है कि बेवजह कहीं बहुत समय तक रुक जाना या बहुत अधिक पॉज़ दे देना या बहुत जल्दी-जल्दी बोलना भी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें डिस्टर्ब करती हैं। इसी तरह से पढ़ने में भी है। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय अगर आप अब पढ़ने में आपकी जो स्पीड है, जो आपकी गति है, वो एक समान होनी चाहिए। आपके भावों के अनुकूल शब्दों में यति देकर यानी बीच-बीच में विराम देकर और अभिनय पूर्वक पठन करना माध्यमिक स्तर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कभी छोटे क्लासेस में आप पढ़ाते हैं तो आपसे कहा जाता है ना, अगर आप कोई पोएम पढ़ा रहे हैं, कोई कविता पढ़ा रहे हैं या कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो आप बाकायदा उन्हीं जो उसमें जो कैरेक्टर दिए होते हैं उसी में ढल के आप बाकायदा बच्चों को ऐसे बताते हैं कि आपके बच्चों को ऐसा लगे, आपके स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि क्लास में उनके सामने बाकायदा वो पूरा वो एक दृश्य चल रहा है, वो सीन चल रहा है। इसलिए इस तरह की जो कहना चाहिए स्किल जो है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होती है। सृजनात्मक शक्ति का विकास व स्वर शैली का विकास करना, ताकि हमारी जो सामने क्लास मौजूद है उसको मज़ा आए, वो आनंद की अनुभूति करे। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि जब तक आप कुछ पढ़ा रहे हैं, सामने वाले को उसमें मज़ा नहीं आएगा तो वो तो आपको बिल्कुल नहीं सुनेगा। आपके लेक्चर्स जब होते हैं, आपके टीचर्स जब होते हैं तो आप अक्सर उनके जाने के बाद ये कहते हैं कि भई फलानी टीचर्स जब आती हैं, फलानी मैम जब आती हैं, उनका पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? भई वो इस तरह से पढ़ाती हैं कि लगता है मानो हम उस चीज़ में डूब गए हैं या हमारे सामने वो चीज़ हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का अभिप्राय ये है कि यदि हम किसी विषय पर आपके सामने कोई बात कर रहे हैं, कोई उदाहरण देकर आपको बात बता रहे हैं, कुछ भी अगर हम आपको बता रहे हैं, अगर आप जब तक उसमें अपने आप को ढालेंगे नहीं, अपने आप को उसमें आप महसूस नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ भली-भाँति समझ में नहीं आएगी। अब हम देखेंगे पठन कौशल के प्रकार कितनी तरह के हैं। पठन कौशल के प्रकार स्वस्वर पठन और मौन पठन, ये आप फर्स्ट सैम में पढ़ चुके हैं, लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। आपको याद आ गया होगा, दोबारा वही चीज़ रिपीट की गई है। अब स्वस्वर पठन में क्या आ जाएगा? आदर्श वाचन, यानी शिक्षक आपके जब लाउड रीडिंग करते हैं तो वो किस तरह से एक आदर्श वाचन करते हैं, यानी बाकायदा पूरे रूल्स और पूरे नियमों में बंध के वो बात करते हैं। अनुकरण वाचन यानी क्या होता है यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे उसका अनुकरण करते हुए वाचन करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे है, तीसरे नंबर पे संवेद वाचन, यानी पूरे के पूरे समूह जो है छात्रों का वो उस चीज़ को रिपीट करता है या दोहराता है। अब हम बात करेंगे साइलेंट रीडिंग यानी मौन पठन की। मौन पठन में क्या होगा? सामान्य मौन पठन, सामान्य मौन पठन सबसे पहले तो होगा, उसके बाद फिर गंभीर मौन पठन, यानी अगर आपने किसी एक टॉपिक को पढ़ना शुरू किया है तो आप उसको सामान्य हल्के-फुल्के तो ऊपरी-ऊपरी तौर पे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं या बहुत सस्पेंस उसमें आ गया या आपको ये जानना है कि अब इसमें आगे क्या होगा, आगे कौन-सा दृश्य आएगा, तो आप बहुत गंभीर होके उस चीज़ को पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह से मौन पठन और स्वसर पठन में अलग-अलग अंतर समझ सकते हैं और इनके भेद को हम समझ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे लेखन कौशल की। लेखन कौशल की बात करने के लिए क्या होता है? चारों कौशलों में अंतिम कौशल लेखन कौशल है। भाषा को लिपिबद्ध करना लेखन कौशल है। इसमें क्या हो रहा है? आपने जो चीज़ समझी, सोची, बताई, उसको आप लिखने बैठ गए हो। भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? आपको वर्तनी की नॉलेज होनी चाहिए। वर्तनी का महत्व बहुत है यहाँ पे।